माफ कीजिए प्रोफेसर। नोरा की बीमारी पर मेरी लगातार निगरानी जरूरी है। माफ कीजिए। ठीक है, मैं आपकी कॉल का कभी भी इंतजार करूंगा। नोरा। डॉक्टर डॉक्टर नोरा, तुम ठीक हो? मुझे डरा मत दो। डॉक्टर डॉक्टर नोरा। जल्दी जल्दी फॉरेन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स तैयार करो, इंजेक्शन के लिए तैयारी करो। जल्दी करो, डिफिब्रिलेटर लाओ। हेलो क्रिस्टोफर। नोरा। सीनियर भाई, कोई आपसे मिलने आया है। मैं अभी व्यस्त हूँ। क्या बात है? बाद में बात करेंगे। ग्रेस हार्डर। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो। तुम थोड़ा समझदार क्यों नहीं बन सकती? तुमने 100 से ज्यादा कॉल की हैं। इतनी बड़ी बात क्या है? क्लारा इंग्राम बीमार है। उसके सीनियर भाई के तौर पर एक दिन उसके साथ रहने में क्या दिक्कत है? नोरा। सीनियर भाई, पानी तैयार है, अब आकर तुम नहा सकते हो। सुनो, कोई गलत फहमी मत रखना। मैंने क्लारा के लिए एक बिल्ली खरीदी है और सिर्फ उसे नहला रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, नोरा को क्या हुआ? उसे दवा दे दो और सोने दो। वो कल तक अच्छी हो जाएगी। फिलहाल क्लारा को मेरी जरूरत है। कुछ दिन में आ जाऊंगा तुम्हारे और नोरा के साथ वक्त बिताने। नोरा, तुमने सब कुछ सुन लिया है ना? वो इस काबिल नहीं है कि तुम उसे पापा बुलाओ। ग्रेस, तुमने अपना फैसला कर लिया? प्रोफेसर, मैंने अपना फैसला कर लिया है। यह रिसर्च प्रोजेक्ट सर्वोच्च गुप्त है। न सिर्फ तुम्हारी पहचान मिटा दी जाएगी, बल्कि हो सकता है तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी वापस लौटने का मौका भी न मिले। तुम्हारे पास कुछ दिन है अपना पारिवारिक मामला संभालने के लिए। जान, अब से यही हमारा नया घर है। चिंता मत करो। आगे चलकर मैं तुम्हें और नोरा को जरूर बेहतर जिंदगी दूंगा। शुक्रिया जान। नोरा, चूंकि हम शिफ्ट हो गए हैं, मम्मी ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदी है। मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं भी चलना चाहती हूँ मम्मी। नोरा। मिस पार्कर, आपकी क्षति के लिए मुझे बहुत अफसोस है। कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। नोरा। नोरा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है।
क्या आप किसी बुजुर्ग के लिए दफन स्थान चुन रही हैं? मृतक की उम्र क्या थी? 6 साल। यही वाला ठीक है। मेरी बेटी को अंधेरे से डर लगता है। चलिए चुनते हैं ऐसी जगह जहां ज्यादा धूप आती हो। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा देता हूँ। मेरे सबसे पसंदीदा इंसान ने चुना हुआ घर। क्या ये घर जैसा महसूस नहीं होता? नोरा कैसी है? दवा लेने के बाद ठीक है ना वो? तो तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारी एक बेटी है? तुमने नोरा से कहा था कि अच्छे से रहे। तुमने उसे बताया था कि जब मैं काम खत्म कर लूंगा तो उसके लिए टेडी बेयर खरीदूंगा। नोरा के पिछले कुछ जन्मदिनों पर तुमने यही बात कही थी। क्या मैंने कहा था? देखो मेरी याददाश्त। हाँ सही। नोरा को फोन पर लाओ, मैं उससे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। AR एंड। नोरा सो रही है। वो अभी जवाब नहीं दे सकी। दिन के बीच में सो रही है? ठीक है। मैं अभी एक क्लाइंट के साथ हूँ, अब फोन काट रहा हूँ। समय हो गया। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि बच्चे के पिता अलविदा कहने नहीं आ रहे? वो बच्चे का कोई पिता नहीं है। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं। Grace. नोरा। Rest. नोरा। मुझे आपके नुकसान के लिए दुख है। नोरा बहुत अच्छा खेलती थी। अगले जन्म में उसे अब और कभी दुख नहीं होगा। क्या तुमने क्रिस्टोफर को बताया? जा रहे हो रिसर्च के काम के बारे में? जरूरत नहीं है उसे बताने की। नोरा ही मेरी एकमात्र चिंता थी। ठीक है, तो फिर वापस जाओ। पहले अपना सामान पैक कर लो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं खुद आकर तुम्हें लेने आऊंगा। प्रेस। मैं लेट हो गया। नोरा, चाचा तुमसे मिलने आए हैं। सीनियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था, इसलिए विदेश से वापस आ गया। मुझे सब कुछ पता चला। चिंता मत करो, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ठीक है।
क्रिस्टोफर, तुम घर आ गए। धन्यवाद क्रिस्टोफर। कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है। ग्रेस, ज्यादा उदास मत हो। तुमने लाइट्स क्यों नहीं ऑन की? मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। बहुत तेज रोशनी है, इसलिए ऑन नहीं की। सीनियर ब्रदर, मेरे सीने में फिर से दर्द हो रहा है। क्या तुम वापस आ सकते हो और मेरा सीना दबा सकते हो? ओह सॉरी, यह मैसेज गलत इंसान को भेज दिया। कोई बात नहीं, अब जब तुमने देख ही लिया है, मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा। क्या हुआ? वैसे नोरा, क्या वो ठीक है? तो आखिरकार तुम्हें नोरा याद आ गई। नोरा ठीक है। बस यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या वो सो चुकी है? मैं जाकर उसे देखता हूँ। हाय क्लारा। सीनियर भाई, इस नए घर में अकेले रहना थोड़ा डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? काम तो कल देख लेंगे। सुनो, कुछ गलत मत समझना। क्लारा यहाँ अकेले आई है और उसके लिए सब कुछ आसान नहीं है। मैं बस उसका ख्याल रख रहा हूँ। तुमने कभी मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया। वैसे मैं पहले नोरा को देखकर आता हूँ। रहने दो, नोरा पहले ही। नोरा अन्ना के घर खेलने गई है। ठीक है, मैं पहले शावर ले लेता हूँ। जॉन, मुझे पता है कि हाल ही में मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया है, लेकिन क्लारा का यहाँ कोई परिवार नहीं है। उसके पास मैं ही उसका सीनियर ब्रदर हूँ। ग्रेस, क्या तुम्हारा दिमाग फिर से भाग रहा था? क्लारा और मेरे बीच गलतफहमी हो गई क्या? वो और मैं बस सीनियर ब्रदर और सिस्टर जैसा रिश्ता रखते हैं। इतनी छोटी मत बनो। तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? शायद मैंने उसे कहीं रख दिया है। बाद में ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैं पहले शावर ले लेता हूँ। मेरे लिए रुको। नमस्ते प्रोफेसर, मैं तैयार हूँ। चलें। एक बार जब हम निकल जाएंगे तो हमें नहीं पता हम कब वापस आएंगे। क्या तुम वाकई 2 दिन और नहीं रुक रही हो? कोई जरूरत नहीं है। जहां तक क्रिस्टोफर ब्रांसन की बात है, कोई मेरे लिए उससे संपर्क कर लेगा। एना, मेरे जाने के बाद ही उसे डायरी देना। घबराओ मत ग्रेस। क्रिस्टोफर, मैं सोच रहा हूँ जब तुम डायरी देखोगे तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। ठीक है, फिर गाड़ी में बैठो। ग्रेस, मैंने नहा लिया। ग्रेस, क्या तुम यहाँ हो? ग्रेस,
अजीब है, क्या वो बाहर चली गई? नमस्ते, आपका डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ग्रेस। ग्रेस। माफ करना ग्रेस, तुम्हारा आदमी लगता है मेरे शरीर से ज्यादा दीवाना है। क्लारा। ग्रेस। 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 ग्रेस, तुम कहाँ हो? ये फोटो नकली है। क्लारा बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। ग्रेस। ग्रेस। ग्रेस, रुको। ग्रेस कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। वो पक्का मुझे डराने की कोशिश कर रही है। नोरा। नोरा अभी भी एना के घर पर है। जब तक नोरा यहाँ है, ग्रेस मुझे कभी छोड़कर कैसे जा सकती है? हेलो एना राइली, क्या ग्रेस तुम्हारे साथ है? उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। कुछ दिनों में मैं उसे लेने आऊंगा। फिर से ड्रामा कर रही हो। इस बार देखते हैं अब कितनी देर टिकती हो। क्रिस्टोफर, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्लारा, किसने तुम्हें इजाजत दी कि तुम मेरी पत्नी को वो मैसेज भेजो? क्रिस्टोफर, मुझे माफ करना। ग्रेस यहाँ नहीं है, तो आकर मेरे साथ एक ड्रिंक कर लो। क्रिस्टोफर, ग्रेस सच में यहाँ नहीं है। Professor, yeah. क्लाउड सिटी में एशफोर्ड का घर है। यहीं पर रिसर्च टीम भी रुकेगी। Cloud City के Ashfords. वे लोग अपनी पहचान कम ही उजागर करना पसंद करते हैं। खैर, तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करो, बस इतना ही। जहां तक बाकी इंतजाम की बात है, सभी कुछ मुझ पर छोड़ दो। William. अरे, मैं तुमसे बताना भूल गई। इस रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा फंडिंग एशफोर्ड परिवार कर रहा है, और तुम्हारे सीनियर विलियम एशफोर्ड इत्तेफाक से खुद ही इसका सीधा इंचार्ज है। तो अब से बस वही जो कहे फॉलो करना। Oh. ठीक है। ग्रेस, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कराती हूँ। आओ, शर्मा मत। अब जब तुम एशफोर्ड्स के साथ हो, अपना ही घर समझो। लो। ओह, अरे दादी, ग्रेस इतना नहीं खा सकती। वो कितनी दुबली है, इतना पतला होकर, और नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा? ये वाली डिश भी ट्राई करो, बहुत अच्छी है। धन्यवाद दादी। शायद मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। ओह, इसकी जरूरत नहीं है। प्रोफेसर, कृपया खाना खाइए।
बहुत स्वादिष्ट है। विलियम, तुम्हें कैसे पता चला मुझे ये स्वाद पसंद है? क्योंकि क्योंकि मैं अंदाजे लगाने में अच्छा हूं। धन्यवाद। तो शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्लारा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्रिस्टोफर, क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था कि तुम्हारे साथ ड्रिंक करने आऊं? तो अब निकलो। ग्रेस को पता मत चलने देना। ग्रेस इतने गुस्से में थी कि उसने घर छोड़ दिया। वह कुछ दिन वापस नहीं आएगी। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारी वजह से ना होता तो क्या वो चली जाती? तुम बाहर मस्ती भी करना चाहते हो और घर में भी अपनी इज्जत बनाए रखना। क्रिस्टोफर, तुम वाकई बहुत लालची हो। अरे क्रिस्टोफर, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैंने गलत इंसान को भेज दिया। और क्रिस्टोफर, क्या तुम्हें थोड़ी मस्ती पसंद नहीं है? अगर तुम अभी भी नाराज हो तो मैं तुम्हारी सजा भुगत लूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? जैसे तुम चाहो। तुम ग्रेस के कपड़े क्यों पहन रही हो? जब मस्ती करनी है तो पूरी तरह करते हैं। तुम कितनी ताने वाली हो। Nora. 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 ग्रेस, क्रिस्टोफर ने तो क्लारा को रात भर के लिए घर भी ले आया। तुम कब तक ये सब सहती रहोगी? अगर मुझसे पूछो, उस जैसे घटिया आदमी को सच्चाई जल्दी बता देनी चाहिए थी ताकि उसे पछतावा हो। रुको जरा, उसका रोने का वक्त भी आएगा। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? छोड़ो, वैसे भी मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही हूँ। ग्रेस, क्या तुम उठ गई हो? मैं बाद में बात करती हूँ, फोन रख रही हूँ। ग्रेस, मैं उठ गई हूँ, आ जाओ। तुम जा गई हो? हाँ। चलो, मैं तुम्हें नीचे नाश्ता करवाने ले चलता हूँ। रुको, क्या हुआ? मैं अभी तक कपड़े नहीं बदली हूँ। मैंने कहा मैं कपड़े नहीं बदली हूँ। ओह, नमस्ते। जिस नंबर पर आपने कॉल की है वह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। माफ कीजिए। ग्रेस, नखरे दिखाने की भी हद होती है। ग्रेस, तुम्हारी शैक्षिक शोध में उपलब्धियों को देखते हुए
आगे पढ़ाई न करना तो पूरी तरह बर्बादी है। क्या तुम सच में अपनी रिसर्च छोड़ना चाहती हो क्रिस्टोफर के लिए? एना, मैं छोड़ नहीं रही हूँ। जब क्रिस्टोफर का सपना पूरा हो जाएगा और कंपनी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, मैं वापस आ जाऊंगी। उसका सपना पूरा करने वाली तुम ही क्यों होनी चाहिए? क्या वो तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर सकता? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। नहीं, मुझे उसे वापस लाना ही होगा। क्रिस्टोफर, अभी ग्रेस की कोई खबर नहीं मिली? मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है वो वापस नहीं आएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रेस मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे यूं छोड़कर कैसे जा सकती है? अगर सच में वो तुमसे इतना प्यार करती थी तो वो भागने की हिम्मत कैसे करती? ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिल में ग्रेस की जो जगह है वो तुम कभी नहीं ले सकते। क्रिस्टोफर, ठीक वैसे ही ग्रेस के दिल में मेरी जगह कोई और भी नहीं ले सकता। अगर ग्रेस ने सच में वापस न आने का सोच लिया हो तो मुझे अपनी ईगो साइड में रखकर उसे थोड़ा मनाना पड़ेगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में वो जरूर वापस आ जाएगी। और अगर एक हफ्ते बाद भी वो नहीं लौटी तो? यहाँ अगर मगर की कोई बात नहीं है। क्या तुम सिर्फ इतना कहने आए थे? बिल्कुल नहीं सीनियर ब्रदर, मैं असल में ये कहने आया था कि अभी कंपनी में टेंडरिंग की बहुत ज्यादा भागदौड़ चल रही है। क्योंकि ग्रेस डैडबीट बेबी डैडी बनकर बैठा है, कर्मचारियों पर भी बोझ पड़ रहा है। जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली है और कोई उसे संभाल नहीं रहा। कंपनी का बिजनेस। हाँ, तो तुम जनरल मैनेजर की पोस्ट लेना चाह रहे हो? क्रिस्टोफर, प्लीज। ये ऑफिस है, पेशेवर बने रहो। क्रिस्टोफर, प्लीज। जनरल मैनेजर की पोस्ट बहुत जरूरी है। हाँ, हमें खाली पद नहीं चाहिए। तुम अभी के लिए उसकी जगह ले सकते हो, लेकिन जब ग्रेस वापस आएगी तो सब कुछ फिर से पहले जैसा ही होना चाहिए। समझ गया मिस्टर ब्रांसन। तो फिर मैं वर्क फ्लो समझना शुरू कर देता हूँ। आखिरकार मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गया। अब बस थोड़ी ही देर में मैं सीईओ की पत्नी बनने वाली हूँ। ग्रेस, तुम्हें कभी वापस नहीं आना चाहिए। वैसे कल मिस्टर एशफोर्ड के साथ मीटिंग है, पक्का मेरे साथ चलना। समझ गया मिस्टर ब्रांसन। अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। विलियम, विलियम, प्रोफेसर, आप कब आए? आपको देखकर लग रहा है, क्या कोई दिक्कत है ग्रेस के लेटेस्ट रिसर्च में? जो डाटा ग्रेस ने दिया है वो असल में काफी अच्छा है। अगर सिमुलेशन के दौरान कोई गलती नहीं हुई तो जब ये एप्लीकेशन लॉन्च होगी ये सच में टेक्नोलॉजी में क्रांति ला सकती है। तो फिर दिक्कत क्या है? मैं बस ये सोच रहा था कि ग्रेस का बाहर रहना काफी बेकार गया। सच में गया तो उसकी मदद कर दो। मदद करूं? क्रिस्टोफर उसका ध्यान नहीं रख सकता, लेकिन तुम रख सकते हो। प्रोफेसर, आप मैं इतनी बड़ी हूं कि समझ सकती हूं। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी छोटी छोटी चालें दिखती नहीं? बताओ, तुम कब ग्रेस को पसंद करने लगे? मैं मिस्टर एशफोर्ड, मिस्टर एशफोर्ड, पिवोटल डायनेमिक्स के प्रेसिडेंट आपसे मिलने आए हैं। आप उनसे मिलेंगे? नहीं, उन्हें कह दो चले जाएं। जी सर। अरे रुको, पिवोटल डायनेमिक्स, उनके प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टोफर ब्रेनसन। क्रिस्टोफर, कॉन्फ्रेंस रूम तैयार करवाओ। मुझे इस मिस्टर ब्रांसन से मिलना है।
क्रिस्टोफर, मैंने सोचा भी नहीं था कि एशफोर्ड कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट खुद आएंगे। लगता है ये कोलैब अब पक्का है। प्रेस की नज़र हमेशा अलग रही है। जिस भी कोलैब को वो लीड करती है वो कभी फेल नहीं होता। इस बार भी कोई अलग बात नहीं होगी। ओह हाँ, क्या तुमने कल वाले प्रोडक्ट डेटा याद कर लिया? सब लिख भी लिया? आओ, मैंने सब याद कर लिया है। अच्छा, ये कोलैब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई गड़बड़ मत करना। मुझे पता है, मिस्टर ब्रैंसन। हाय, काश ग्रेस यहाँ होती और नोरा भी। काफ़ी वक्त हो गया। मैं सच में उसे बहुत मिस करता हूँ। उनके बारे में सोचना बंद करो। मैं जो भी कर सकती है वो सब मैं भी कर सकती हूँ। लगता है जो बातें सुनी थीं वो सच हैं। मिस्टर ब्रैंसन सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। और ये हैं ओह, मिस्टर एशफोर्ड, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये हैं पिवोटल डायनामिक्स की नई नियुक्त जनरल मैनेजर क्लारा इंग्राम। तो फिर मैं मिस इंग्राम से कहूंगा कि वो मुझे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स पर एक प्रेजेंटेशन दें। जाओ और पूरी कोशिश करो। इस बार ड्रोन स्वार्म कंट्रोल सिस्टम प्रोजेक्ट पिवोटल डायनामिक्स का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। हम एक सिमुलेशन प्लानिंग स्कीम के जरिए सिमुलेशन प्लानिंग स्कीम सारे डेटा उम्मीद से बेहतर निकले हैं। मुझे विश्वास है कि जब ये लॉन्च होगा तो ये मार्केट में ओह, एक मिनट। सीधा बताओ अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स। स्वार्म ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो तुम लोग प्रपोज कर रहे हो उसका डिजाइन लॉजिक क्या है? क्लोज रेंज में ड्रोन इंटरफेरेंस की समस्या कैसे सॉल्व होती है? अगर एक यूनिफॉर्म टारगेट पॉइंट सेट करना हो तो कैसे सुनिश्चित करते हो कि वो आपस में टकराए नहीं? अच्छा, मिस्टर एशफोर्ड, क्या आपकी कंपनी सिर्फ ऐसी सतही बातें ही दिखाती है प्रेजेंटेशन में? हाँ, माफ कीजिए। क्या चल रहा है? सीधी बात करो। क्रिस्टोफर, मैंने पूरी रात याद किया था पर कंटेंट इतना था नर्वस होते ही सब भूल गई। ओह, मेरी बुद्धू तेरे से तो बाद में निपटूंगा। ओह, बात यह है मिस्टर एशफोर्ड, हमारी इंचार्ज ने एक पल के लिए मतलब तैयारी नहीं की थी तो भूल गई। ऐसा करते हैं, मीटिंग के बाद मैं उसको कहूंगा कि आज की प्रपोजल आपको फिर से भेज दे। भूल गई? हो, फिर एक और सवाल पूछ लेता हूं। पिछली बार के एक्सपेरिमेंटल वीडियोस को देखकर इस प्रोडक्ट की डिटेल्स सच में उम्मीद से कहीं बेहतर है। खासकर स्वार्म सॉल्यूशन, वो तो कमाल का आइडिया था। जानना चाहता हूं ऐसा दिमाग किस इंजीनियर का था? ये मेरा। मैं ही हूँ। स्वार्म मेन कंट्रोल मैंने ही बनाया। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल। ये ड्रोन, इसकी मास प्रोडक्शन कंट्रोल स्कीम उसे समझ आ गई। क्लारा इंग्राम ने सच में इसे पूरा किया था, लेकिन हाल ही में उसका काम बहुत ज्यादा हो गया है तो इससे जुड़ा प्रोडक्ट डाटा वो याद नहीं कर पा रही थी। अपने खुद के एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स उसे खुद ही याद नहीं है। क्रिस्टोफर हूँ, तुम्हें सच में ये कहने की हिम्मत है? लगता है तुम्हारे जैसे घटिया आदमी वाकई ग्रेस के लायक नहीं हो। तो फिर मिस इंग्राम की जिंदगी वाकई मुश्किल है। मिस्टर एशफोर्ड, आपको हमारा कोलैब कैसा लगा? हालांकि मुझे आपके प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है, लेकिन मैं डिजाइन प्रोसेस के बारे में और बाकी डिटेल्स सुनना चाहता हूं। वरना मैं आपकी ओरिजिनलिटी और भविष्य के टेक्निकल अपग्रेड्स की गारंटी नहीं दे सकता। आज के लिए इतना ही काफी है। वैसे, और ये यंग लेडी मिस इंग्राम, अगली बार जब आप एशफोर्ड कॉर्पोरेशन आए तो उम्मीद है पहले थोड़ा आराम करके आए। मिस्टर ब्रैंसन, आपने भी काफी मेहनत की है। क्लारा, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? क्रिस्टोफर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रोग्राम वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे ये सब नहीं सुनना। लगता है अब मुझे जाकर ग्रेस को मनाना ही पड़ेगा।
विलियम, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? हो? क्या बताना है? वो लड़की जिसका नाम पार्कर है, वो नौजवान लड़की। ग्रेस, उसके साथ क्या मामला है? क्या चल रहा है? तुम उससे जुड़ी हर चीज खुद ही संभालते हो और उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित करते हो। इतने सालों में मैंने तुम्हें कई समाज सेविकाओं से मिलवाया है जिनका परिवार बड़ा नामी है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी किसी भी औरत के लिए इतनी परवाह करते नहीं देखा। बताओ मुझे अब, क्या तुम्हारे मन में मिस पार्कर के लिए कोई भावना है? अरे छोड़ो भी। एशफोर्ड परिवार की जड़ें अब पतली हो चुकी हैं। तुम्हारी पीढ़ी में तुम ही अकेले वारिस हो। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करूं तो क्या तुम्हारी बहन पर करूं? हाय दादी दादी। असफलता कोई नहीं जो वंश को आगे बढ़ाए। तुम्हारी वजह से मेरा तो जाना ही तय है। दादी, इसकी चिंता मत करो। अगर मैं चिंता न करूं तो मेरी पोती वधु हाथ से निकल जाएगी। जाओ जाओ, अब जब भी समय मिले लड़की से बात करना, उससे थोड़ा नाता जोड़ो। वैसे भी मुझे तो लगता है वो लड़की काफी अच्छी है। जाओ। ठीक है। विलियम, तुम कब आए? तुम क्या देख रहे हो? बिल्कुल, मैं तो तुम्हें और तुम्हारे रिसर्च को देखने आया हूं। और तुम्हारे रिसर्च को। मैंने नए ब्लूप्रिंट्स तैयार कर लिए हैं। हम कभी भी मॉडल बना सकते हैं रिस्क कंट्रोल टेस्टिंग के लिए। जहां तक स्वार्म कंट्रोल प्लान के 2 की बात है, मेरे पास इसका एक बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट तैयार है, लेकिन देखो, इसे कोड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना अभी भी काफी समय लेगा। विलियम, क्या तुम अभी डेस्क पर चुपचाप झपकी ले रहे थे? ये तुम्हारे बालों में फंस गया है। अरे रिसर्च जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, समझे? हाँ। ग्रेस, तुम कहाँ हो? वो कमीना फिर से तुम्हें ढूंढ रहा है। जैसा हमने बात की थी वैसा ही करना। एना एना एना, ग्रेस मेरी पत्नी है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, दरवाजा खोलो, अभी खोलो। एना, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, अभी दरवाजा खोलो। तुम कितने परेशान करने वाले हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ग्रेस मेरे यहाँ नहीं है। मैं खुद देख लूंगा। ग्रेस, 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 मैंने तो बता दिया था, ग्रेस यहाँ नहीं है। चाहे जितना भी ढूंढ लो, तुम उसे नहीं पाओगे। ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि वह और नोरा यहाँ थीं? एना, मुझे बताओ, अभी ग्रेस कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या वह पहले यहाँ थी? ते इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरी बेवकूफ़ी बना रहे हो?
अभी बताओ मुझे, ग्रेस आखिर है कहाँ? वह मुझे अब याद आ गया। ग्रेस ने कहा था वह ऐसी जगह है जहां तुम उसे कभी नहीं खोज पाओगे। ठीक है, तो उसे ये कहना, अगर वह जल्दी वापस नहीं आई तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। क्रिस्टोफर, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम वही हो जिसने सबसे पहले उसे धोखा दिया था। तुमने ग्रेस के साथ गलत किया, और वो भी 1-2 बार नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है ऐसी बातें कहने की। ग्रेस को छोड़ो, कोई भी लड़की तुमसे दूर ही रहेगी। फालतू बातें मत करो। क्लेरा और मैं बेगुनाह हैं। सारी, कल नोरा का जन्मदिन है। हमने पहले ही तय कर लिया था कि वो दिन हम सब नोरा के साथ बिताएंगे। जन्मदिन? नोरा? ठीक है, तुम सच में एक अच्छे पापा हो। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो यहाँ से निकल जाओ। मैं एक जवान, अकेली लड़की हूँ। मैं अपने घर में बेकार लोगों को नहीं रखती। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया, ग्रेस कहाँ है? ग्रेस ने कहा था वो एक गुप्त प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही है। वो उसकी जानकारी नहीं बता सकती, तो अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो। कोई राष्ट्रीय गुप्त प्रोजेक्ट? तुम कभी थकते नहीं क्या? अरे तुम क्या चल रहा है? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। विलियम, शायद मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए ताकि तुम मुझे मेरे गुरु के पास छोड़ सको। ठीक है। सीनियर भाई, क्या यह जगह कोई राष्ट्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट है? ग्रेस वो यहाँ कैसे हो सकती है? चलो चलते हैं। ग्रेस एक सच्ची शोधकर्ता है। वो तुम्हारी तरह दिखावे वाली नहीं है, बस लोगों को खुश करने वाली। उसने अपनी लगभग पूरी जिंदगी अपने अकादमिक काम के लिए दे दी है। तुम जानते क्या हो? सुनो, जो औरत अपने आदमी को भी नहीं संभाल सकती, उसकी रिसर्च का क्या फायदा? क्रिस्टोफर, ग्रेस के जाने के बाद भी क्या उसने अपनी सारी रिसर्च रिजल्ट सबके लिए नहीं छोड़ी थी? मेरी प्रोफेशनल स्किल्स थोड़ी कमतर हो सकती हैं, लेकिन क्या तुम्हें बस इसीलिए पसंद है कि मैं उससे ज्यादा आज्ञाकारी हूँ? चलो अब ढूंढना छोड़ देते हैं, ठीक है? क्रिस्टोफर, विलियम, क्या हाल है? कुछ नहीं, मैंने बस एक घटिया इंसान देख लिया। घटिया इंसान? चलो वापस चलते हैं। विलियम, मेरी बेस्ट फ्रेंड मिलना चाहती है। क्या मैं जा सकती हूँ? तकनीकी रूप से तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है और तुम अपने पास कोई अहम डेटा नहीं रखती हो, मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ। शुक्रिया, विलियम। क्रिस्टोफर, ग्रेस के बारे में वो कभी भी नजरों से दूर हो सकती थी। आखिर क्यों? जब कंपनी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी वो गायब हो गई। ओह, शायद ग्रेस यही नाजुक वक्त चुन रही है ताकि तुम्हें इग्नोर करके अपनी स्थिति मजबूत करे, बस तुम्हें माफी मांगने पर मजबूर करने के लिए। तुम उसे ऐसा मत करने देना। कब से तुम मुझे मेरा काम संभालने का तरीका बताने लगे हो? क्रिस्टोफर, मैं बस तुम्हारा भला ही सोच रहा हूँ। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, ग्रेस पक्के तौर पर वापस आएगी। क्रिस्टोफर, मैं देखूंगा कि ग्रेस कभी वापस ना आए। ग्रेस, साहब कृपया अपनी आईडी दिखाइए। साहब अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। मैं ग्रेस का पति हूँ, मैं उसे देखने आया हूँ। आप चीफ इंजीनियर पार्कर के पति हैं? चीफ इंजीनियर पार्कर? हाँ। यह नामुमकिन है। हर बार जब चीफ इंजीनियर पार्कर अपनी रिसर्च के नतीजे देती हैं, एक आदमी उनके साथ होता है। वो लंबा और खूबसूरत है, और वो आप बिल्कुल नहीं हैं। आपने क्या कहा? उसके साथ कोई आदमी है? यह नामुमकिन है। आपने गलत देखा होगा। मुझे समझ आ गया। यह ग्रेस है। उसने आपको जानबूझकर मुझसे यह कहने के लिए बोला है, सही है? ग्रेस, तुम कहाँ हो? बाहर आओ ग्रेस, बाहर आओ। ग्रेस, बाहर आओ। ग्रेस, सिक्योरिटी। ग्रेस, बाहर आ जाओ। क्रिस्टोफर, अरे तुम सब ठीक हो? हम ठीक हैं।
मुझे ग्रेस को ढूंढना है। अरे आना, मुझे ग्रेस से माफी मांगनी है। क्या? वो कैफे में है। ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। Christopher, ग्रेस, एना, तुमने इन दिनों जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। कुछ खास नहीं था। मुझे तो और खुशी होती है उस लड़के को ऐसे चक्कर में घूमते देखकर। ग्रेस, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे उसकी बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। कोई बात नहीं, तुमने उसे पता दे दिया। मैंने पहले ही उसे भेज दिया है, वो बस आने ही वाला होगा। बस उसे डायरी ले लेना। है ना, ग्रेस कहाँ है? तुमने तो कहा था वो यहीं थी। वो अभी अभी चल गई। अभी अभी गई? नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अपना वक्त मत खराब करो। ग्रेस ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। ये क्या है? तुम लोग हद से आगे बढ़ गए हो। एक बच्चे के बारे में इस तरह के मजाक करने का आखिर मतलब क्या है? ग्रेस कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ, मुझे उसी से सच्चाई जाननी है। तो इतने समय बाद भी तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला? मुझे क्या पता होना चाहिए? मैं अपनी सांसें बर्बाद नहीं करूंगा समझाने में। अभी मत देखो। अब क्या नया चालू है? मैंने तुम्हें पता पहले ही भेज दिया था। ग्रेस ने जाते जाते खास तौर पर बोला था कि तुम्हें कल इसी पते पर जाना है। फिर तुम देख सकते हो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत परेशान कर रहे हो। आगे से बड़ों की बातों में बच्चों के ऊपर मजाक नहीं होना चाहिए। तुम लोग सीमा पार कर दी। ग्रेस, मैं वो सामान उसे दे चुका हूँ। वो लड़का बिल्कुल भी पछता नहीं रहा। उससे कोई उम्मीद नहीं है। क्रिस्टोफर, मैं चाहती हूँ नोरा का जन्मदिन तुम्हारे लिए कोई सरप्राइजेस लेकर आए। क्रिस्टोफर, तुमने ग्रेस को ढूंढ लिया। बिल्कुल, ग्रेस और मैं एक समझौता कर चुके हैं। कल हम नोरा का जन्मदिन साथ में मनाएंगे। क्या? अपने सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। ग्रेस बहुत जल्दी वापस आने वाली है, उसे तुम्हें देखने मत देना। हाँ, क्रिस्टोफर, उस घटिया औरत को वो तो मानती ही नहीं। नमस्ते मिस्टर एशफोर्ड, मैं हूँ क्रिस्टोफर। कल मैं आपके साथ एक और सहयोग के बारे में बात करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें पूरी रिपोर्ट दूंगा। क्रिस्टोफर, ग्रेस वापस आ गई है, तो फिर मेरी जनरल मैनेजर की पोस्ट का क्या होगा? क्या? छोड़ने का मन नहीं है। मैं तो बस कुछ ही दिन से इस रोल में हूँ। अभी तो मन भरकर इसका मजा भी नहीं लिया। तो चलो अच्छे से मजा लेते हैं। कोलैब फिर से शुरू हो गया है। क्रिस्टोफर, तुम बहुत भोले हो। जोल, मिस्टर एशफोर्ड, जहां तक पिवोटल डायनामिक्स के कोलैब प्रोजेक्ट की बात है, सीधा उसे कैंसिल करो। कैंसिल? लेकिन अभी मार्केट में
सबसे अच्छा प्रोडक्ट सोल्यूशन पिवोटल डायनामिक्स ही प्रोवाइड करता है। अगर हम कैंसिल करते हैं तो एशफोर्ड कॉर्पोरेशन को भारी नुकसान होगा। ग्रेस के बिना उसका पिवोटल डायनामिक्स कुछ भी नहीं है। अगर वो आदमी पूछे तो सीधे उसे बता देना। एशफोर्ड कॉर्पोरेशन चीफ इंजीनियर से बहुत निराश है। हम तो यही मानते हैं कि उसकी काबिलियत से ऐसा शानदार डिजाइन बनाना मुश्किल है। फ्यूचर में किसी भी पोटेंशियल पेटेंट डिस्प्यूट से बचने के लिए हमने इसे छोड़ने का फैसला किया है। जी क्रिस्टोफर, तुम्हें पहले एक छोटी कीमत चुकानी पड़ेगी। विलियम, मैं कल नोरा को बर्थडे सेलिब्रेशन देना चाहता हूँ। मैं बाहर जाने की परमिशन मांग रहा हूँ। मना कर दिया। कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के अनुसार कि प्रोजेक्ट पर्सनल, अकेले बाहर नहीं जा सकते। इंचार्ज को पूरे समय तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। तो कौन है इंचार्ज? तो क्या तुम पूरे समय मेरे साथ रह सकोगी? मंजूरी मिल गई है। आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। मैं उस बेहिम्मतदार डैडी को खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। नोरा बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे यकीन है कि दूसरी दुनिया में भी वो बिल्कुल ठीक होगी। क्या बकवास है। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? क्या मैंने तुम्हें वापस जाने को नहीं कहा था? लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम और जीना चाहती हो। तुम दे और जो भी हो, बस अपना सामान समेटो और निकलो। मैं नूरा से मिलने जा रही हूँ। जल्दी सफाई कर लो। मैंने ठीक से सुना नहीं। समझ गया। गधे। ग्रेस, मैंने वही गलती की है जो दुनिया का हर आदमी करता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नहीं नहीं नहीं। नोरा, मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए आया हूं। मम्मी से बात करो और उनसे कहो कि नाराज मत हो। ये भी सही नहीं है। वैसे नोरा यहाँ है। ग्रेस मेरे लिए मुश्किल नहीं करेगी क्योंकि मैं बच्चे का डैडी हूं। ऐसा लग रहा है वो नहीं आने वाला। कोई बात नहीं, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। धन्यवाद आप सीनियर। सिर्फ सीनियर? विलियम, शुक्रिया। मुझे अभी याद आया, कुछ डेटा प्रोसेस करना बाकी है। चलो वापस चलते हैं। ठीक है। कब्रिस्तान असंभव है। ये यहाँ कैसे हो सकता है? अन्ना क्या कर रही है? वो आदमी अभी वो क्रिस्टोफर जैसा लग रहा था। उसे नजरअंदाज करो। मैंने उसे काफी मौके दिए, वो ही समझ नहीं पाया उनकी अहमियत। और अब से वो अपनी जगह रहेगा। मैं अपनी नोरा का पिता होने के अलावा अब मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। हेलो अन्ना, तुम कभी नहीं मानोगी है ना? आज नोरा का जन्मदिन है। दिन के उजाले में तुम चाहती हो कि मैं कब्रिस्तान आऊं? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सही कहा। जन्मदिन कब्रिस्तान में ही है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो लौट कर खुद देख लो। मैं व्यस्त हूँ। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो तंग मत करो। सर, क्या आपने देखा है?
कोई महिला जिसे इतनी लंबाई है, जो बहुत खूबसूरत है, और साथ में एक छोटी बच्ची इतनी बड़ी। नहीं, आज यहाँ कोई बच्चा नहीं आया। आज कौन आया था? एक जोड़ा आया था, पर उनका लग रहा था कि वे किसी बच्चे का शोक मनाने आए हैं। शोक? अरे हाँ, अब याद आया। उस बेचारी बच्चे की कहानी बड़ी दुखद थी। जगह चुनने से दफनाने तक उसके पिता ने शुरू से अंत तक कभी भी आकर दिखाया नहीं। सब उसकी मां नहीं संभाला, अकेले। कितना दुखद है। तो क्या तुम्हें पता है इस बच्चे का नाम क्या है? मुझे देखने दो। नोरा ब्रैंसन। क्या? उसका नाम नोरा ब्रैंसन है। क्या तुम उसे जानते हो? वो मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? मेरे पास उसकी फोटो है, मैं तुम्हें भेजता हूं। ये वाली बिल्कुल सही नहीं है। वो इससे बड़ी है। नहीं, ध्यान से देखो, दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। ये उसकी 3 साल पहले की तस्वीर है। 3 साल पहले? बिल्कुल नहीं। तुम सच में उसके पापा हो? इतने छोटे बच्चे के लिए तुमने 3 साल में उसकी एक भी फोटो नहीं खींची। ठीक है, इसे देखो, वाकई तुम्हारी थोड़ी सी झलक है इसमें। वहां वेस्ट सेक्शन, रो 9। धन्यवाद। ग्रेस। ग्रेस। संभव ही नहीं। तुम मुझसे जरूर झूठ बोल रहे हो। संभव ही नहीं। तुम सब मुझसे जरूर झूठ बोल रहे हो। ग्रेस, यहां आओ। नोरा कहाँ है? थक गए हो क्या? नोरा। नोरा, तुम्हें पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं या मम्मी ज्यादा अच्छी लगती है? नोरा, इधर आओ। मैं तुम्हें घोड़ा घुड़ाने जैसा बैठाऊंगा। मैं पापा को चुनती हूँ। मुझे घोड़े की सवारी चाहिए। सावधान रहो, सावधान रहो। धीरे चलो, शुरू कर रहा हूं। चलते हैं। ग्रेस, यहां बाहर आओ। तुम कैसे कर सकती हो नोरा को लेकर इस तरह मजाक? यहां बाहर आओ। बाहर आओ। सावधान रहो। ग्रेस, इस बार अब तो पकड़े जाओगे। ग्रेस, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सब मेरी गलती है। मैंने कार को आते नहीं देखा। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा फोन। ये बस एक चीज है जो उसने मुझे दी थी। छूट गया तो अच्छा है। कोई बात नहीं, पुराना गया, नया आया। चलो तुम्हारे लिए नया ले लेते हैं। क्रिस्टोफर, मैंने सच में ग्रेस को देखा। क्या? वो कहाँ है? ग्रेस। विलियम। ठीक है, ठीक है। मैं सोच रहा था अचानक ऐसा क्या हुआ कि एशफोर्ड परिवार ने हमारा कोलैब कैंसिल कर दिया। तो ये सब तुम ही थे विलियम। नोरा की मौत पर मुझसे मजाक कर रहे थे। क्लैरा, इस बार तुमने वाकई अच्छा काम किया। मुझे उनका पता भेज दो। उसने हिम्मत कैसे की मुझे धोखा देने की? मैं तय करूंगा कि उसके पास कुछ भी ना बचे। ठीक है क्रिस्टोफर। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है। मेरे पास और भी ज्यादा फोटोज हैं। और तुम मुझे बेवफा बोल रहे थे। लग तो ये रहा है कि असली गंदगी तो तुम ही हो। मैं आपके नए लॉन्च किए गए फोन में से एक लेना चाहूंगा।
ओह माफ कीजिए, नए मॉडल सारे बिक चुके हैं। अब आपको अगली खेप का इंतजार करना पड़ेगा। सारे बिक गए? अपने बॉस को फोन करो, उसे बताओ कि मैं वही हूं जिसे चाहिए। और आप हैं? विलियम एशफोर्ड, एशफोर्ड कॉर्पोरेशन से। आप मिस्टर एशफोर्ड हैं? ठीक है, मैं तुरंत अपने बॉस को कॉल करती हूँ। ग्रेस, देखो, इस फोन के बारे में क्या सोचती हो? अच्छा है, लेकिन इतनी हाई एंड फोन रिसर्च के लिए यूज करना आई जरूरी नहीं है। अब तुम्हारी पोजीशन खास है, तुम्हें सबसे अच्छा मिलना चाहिए। इससे हमारे प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। कुछ फोटो लेकर देखो। हमारे ड्रोन को आगे बहुत आउटडोर टेस्ट करने पड़ेंगे। यह फीचर तब खूब यूज होगा। रंग, टेक्सचर और डिटेल्स, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तो मैडम की खूबसूरती की वजह से है। आपकी फोटोग्राफी भी कमाल की है मिस्टर एशफोर्ड। मैं बिल्कुल सही कहा। मिस्टर एशफोर्ड, मैडम एशफोर्ड, सारी चीजें यही हैं। मिस्टर एशफोर्ड, मैडम एशफोर्ड। ग्रेस, तो ये वही है जिसकी वजह से तुम घर से भागी थी। तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? तुमने नोरा को लेकर वो घटिया मजाक किया था और तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे उपदेश देने की। बोलो, नोरा वो कहाँ है? नोरा कहाँ है? क्या तुम्हें पहले से पता नहीं है? क्या मतलब? मुझे मत बताओ कि कब्रिस्तान में वो तुम नहीं थी। नहीं, ये नामुमकिन है। ग्रेस, तुम जरूर चाहती हो कि इस आदमी के साथ रहो, तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? नोरा मेरी बेटी है। तुम समझती हो मैं तुम्हारी तरह हूँ? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अपनी ही बेटी को नजरअंदाज करना, जैसे तुम करती हो। किसी और के साथ रहना। मैंने कहा था चुप रहो। एक औरत पर हाथ उठाना, आखिर किस तरह के आदमी हो तुम? विलियम, वो मेरी पत्नी है। मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम मेरी पत्नी के प्रेमी हो, इसीलिए तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। क्या मेरी पत्नी, क्या वो अच्छी है? यूजी, तुमने मेरी पत्नी को बहकाया और अब मुझे मारने की हिम्मत दिखाते हो तुम। क्रिस्टोफर, मैंने इतने बेहया इंसान कभी नहीं देखे। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। नोरा का नाम दोबारा कभी मत लेना, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। मैं उसके लायक नहीं हूँ? मैं तो बस कुछ दिनों के लिए बाहर था। मैं बस उनके लिए वहां नहीं था। आखिर मैंने क्या गलत किया है? बस करो क्रिस्टोफर, सच में तुम उसके लायक नहीं हो। जब नोरा बीमार थी तब तुम क्या कर रहे थे? तुम उस प्रेमिका के घर थे और कह रहे थे कि तुम बिजी हो। नोरा अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने तुम्हें 100 बार से भी ज्यादा कॉल किया। क्या 100 से भी ज्यादा कॉल? ग्रेस, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। क्या तुम थोड़ी माफी नहीं कर सकती? मुझे 100 बार से ज्यादा कॉल करना, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्या तुम कह रहे हो कि नोरा उस वक्त? मैंने मौत का सर्टिफिकेट साइन किया था। मैंने उसके लिए खुद दफनाने की जगह चुनी थी। मैं उसे श्मशान गृह लेकर गया था। मैंने उससे विदा ली थी। मैंने उसे जलते हुए देखा था। तुम उस वक्त कहाँ थे? नहीं, ये सच नहीं है। जब नोरा जा रही थी, वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही थी। वो सोच रही थी कि आखिरी वक्त में पापा आखिरकार उसे देखने आ जाएंगे, कम से कम एक बार। लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। उसका जन्मदिन और उसकी मृत्यु के 7वें दिन का श्राद्ध एक ही दिन पड़ गया था। इस जिंदगी में वो तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। ये सच नहीं है। ग्रेस, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? बताओ, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? ग्रेस, मेरी बात सुनो। क्या तुम मुझे एक मौका और दे सकती हो? मैंने तुम्हें कई मौके दिए हैं, लेकिन इस बार सब खत्म हो गया है।
ग्रेस। क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर, अब तो जनरल मैनेजर की ऑफिशियल पोजीशन मेरी ही होनी चाहिए, है ना? क्रिस्टोफर, इतने उदास मत हो। ग्रेस अब बूढ़ी हो गई है और सब खत्म हो चुका है। अगर उसे तेरी जरूरत नहीं है तो मैं तो हूं ही। बच्चा नहीं रहा तो जाने दे। तेरे लिए मैं दोबारा बच्चा कर सकती हूँ। हम और भी बच्चे कर सकते हैं। हम पूरी टीम तैयार कर सकते हैं। मुझे तंग करना बंद कर। क्रिस्टोफर, इसका क्या मतलब है? मैं तो दया दिखा रही हूँ और तुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रही हूँ, और तू ऐसा बर्ताव कर रहा है मेरे साथ। आखिरकार आज मैं जिस हालत में हूं ये सब तेरी वजह से है। अगर तू ना होता तो ग्रेस मुझे कभी नहीं छोड़ती। अगर तू ना होता तो मुझे नोरा से मिलने से कोई नहीं रोकता। यहां से निकल, दफा हो जा यहां से, निकल जा। हम्म अभी मत देखो। अब क्या हुआ? ग्रेस ने कहा, वक्त खास तौर पर मुझे बताया था कि तुम्हें कल इस पते पर जाना है और फिर उसे देखना है। तुम सब समझ जाओगे तब। आज बच्चे के जन्म का दिन है। क्रिस्टोफर और मैं उसके लिए एक बहुत सुंदर नाम चुना है, नोरा ब्रांसन। मुझे उम्मीद है कि नोरा सुरक्षित और स्वस्थ बड़ी हो। वो मुझे लात मार रही है। वो लात मारी। आज नोरा का पहला जन्मदिन है। इस दिन उसने कहा अपने जीवन का पहला शब्द, डैडी। डैडी, क्या तुमने सुना? उसने अभी अभी मुझे डैडी कहा। उसने मुझे डैडी कहा। उसने मुझे डैडी कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्रिस्टोफर इन दिनों ऐसा क्यों है। वो हमेशा इतने खोए खोए रहते हैं। उसका नोरा के लिए ख्याल रखना और सब्र दोनों ही कम हो गए हैं। नोरा ने जो ड्राइंग्स बनाई हैं वो उन्हें देखना तक नहीं चाहता। डैडी, मेरी ड्राइंग देखो, अच्छी है ना? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्रिस्टोफर, क्या तुम आकर मेरा ख्याल रख सकते हो? मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। नोरा, मुझे माफ कर दो। मैडम, आप वापस आ गईं। धीरे बोलो, दादी कहाँ है? मैडम ड्राइंग रूम में है। दादी। अरे पगली लड़की, तूने तो डरा ही दिया था, बताया तक नहीं कि आ रही है। तुझे मेरी याद आई थी ना? मेरा भाई दिख नहीं रहा, वो कहाँ है? तेरा भाई आज कब? दादी, हम आ गए। अच्छा अच्छा। आपने दूसरे को ज्यादा प्यार किया। दादी, विलियम, देखिए, ये कौन है? भैया, मुझे आपकी बहुत याद आई।
इतने बूढ़े क्यों लग रहे हो? बस करो, अब नाटक बंद करो। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है, इसला एशफोर्ड। बहन? तो ये मेरी भाभी हुई? असल में मैं बस भाभी, आखिरकार आप आ ही गई। अगर आप नहीं आती तो मुझे लगता कि मेरा भाई लड़कों में इंटरेस्टेड है। इसला, तो ग्रेस बस कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रह रही है और उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। लेकिन ग्रेस, मैं तो चाहती हूँ कि आप उन्हें अपना बना लें। मैं आपको एक राज बताती हूँ। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बार उसका दिल टूट चुका है, इसलिए अब वो लड़कियों से दूर रहता है। दिल टूट चुका? इसला, बकवास मत करो। लेकिन ठीक है, वो सब बीते हुए कल की बात है। इतने सालों बाद मेरे अलावा आप पहली हैं जिन्हें मेरे भाई ने सच में करीब आने दिया है। तो शुरू हो जाइए। मैं और आप भी, अब आप बड़े हो चुके हैं। आपको एशफोर्ड परिवार के बारे में सोचना चाहिए और बच्चों की प्लानिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अगर आप मेरे बारे में चिंता कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, कल से आप मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करेंगे। आप असिस्टेंट के तौर पर शुरू करेंगे। दादी, इन्हें देखिए। तुम्हारा भाई सही कह रहा है। तुम्हारा गुस्सा उसे सच में थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ, मेरी बहन के बारे में, वो हमेशा से ऐसी ही रही है, हमेशा बवाल करती रहती है। पर्सनली मत लेना। कोई बात नहीं, मुझे तो सच कहूँ तो वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, वैसे हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट अब अगले फेज में जा रहा है। गोपनीयता के नियमों के हिसाब से आगे जो विंड टनल टेस्ट और फिजिकल वेरिफिकेशन होंगे वो रिवरसाइड में नहीं कर सकते। हमें नॉर्थ वेस्ट के रिसर्च बेस पर जाना पड़ेगा। तुम दरअसल मैंने शुरू में यह प्रोजेक्ट इसलिए लिया था क्योंकि मैं क्रिस्टोफर से पूरी तरह तंग आ चुकी थी, लेकिन अब जब नोरा यहाँ है, मुझे जाने में थोड़ा मन नहीं कर रहा। तो क्या? तो तुम यहाँ हो। विलियम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा था वैसे ही चलाओ। मैंने कुछ देखा ही नहीं। माफ करना। इवोन हैरिस, तुम वो पैसे कब लौटाओगी जो हार गई थी? वीरा, कौन से पैसे की बात कर रही हो? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तुम मुझे ठगने की सोच रही हो, है ना? आंखें खोलो और ध्यान से देखो। क्या ये तुम्हारा साइन है? वो पैसे जो पिछले हफ्ते उधार लिए थे, इतनी जल्दी भूल गई? अच्छा, सच में यही है। देख मेरी याददाश्त, शायद बहुत बिजी थी। मैं दूंगी, पक्का, अभी देती हूँ। नहीं है? वीरा, मैं जल्दी में निकली और भूल गई। टेंशन मत लो, जैसे ही घर पहुंचूंगी तुरंत भेज दूंगी। फिर से भागने की सोच रही हो? कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ना कॉल उठाती हो, ना ही दरवाजा खोलती हो। अगर मैं रोज गेट पर वेट नहीं करती, क्या हमेशा ऐसे ही छुपी रहती? क्या बात कर रही हो? मेरे दामाद एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ हैं। इतनी सी रकम वो आराम से चुका देंगे। पैसे दे दो अब, वरना मुझे दोष मत देना अगर मैं हाथ चला दूं। रुको, क्या हो रहा है? उधारी वसूलने वाले हैं। मैं किसी को पैसे भिजवा दूंगा थोड़ी देर में तुम्हारे पास। यहां से निकलो। मेरे प्यारे दामाद, आज आने के लिए शुक्रिया। माँ, क्या आपने ग्रेस से वादा नहीं किया था कि आप फिर कभी जुआ नहीं खेलेंगी? हाथ बस थोड़े खुजला रहे थे, तो टाइम पास के लिए कुछ राउंड खेल लिए। तुम अकेले क्यों आए? ग्रेस कहाँ है? असल में मेरे और उसके बीच थोड़ा झगड़ा हो गया था। तुम दोनों की लड़ाई हुई? लेकिन मुझे पहले ही अपनी गलती समझ आ गई है, तो मैं चाहती थी कि तुम उससे बात करो, उसे वापस ले आओ।
ठीक है मेरे प्यारे दामाद, बस यही बात। कोई बात नहीं माँ, जो भी चाहिए खुलकर बोलिए। पिछले कुछ दिनों से जुए के चलते थोड़ा कंगाली हो गई है, समझ रहे हो। अगर पैसे से मामला सुलझ जाए तो वो कोई मसला ही नहीं है। इस कार्ड में 3 लाख हैं, फिलहाल के लिए ले लीजिए। जब ग्रेस वापस आएगी मैं 1 और 10 लाख दे दूंगा। मुझे ये बताइए कि वो कहाँ है, वो नालायक। मैं अभी जाकर उसे खींच लाऊंगा। तो तुम यहीं हो, मेरे साथ चलो। तुम कौन हो? तुम क्या कर रही हो? मैं कौन हूँ उससे पूछो, मैं कौन हूँ। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या? क्रिस्टोफर ने मुझे सब कुछ बता दिया। इतनी जिद्दी मत बनो, कपल्स में झगड़ा तो होता रहता है, फिर सब ठीक भी हो जाता है। मेरी बात सुनो, वापस जाओ और क्रिस्टोफर से बात करो, सब सुलझाओ। क्रिस्टोफर ने आपको भेजा है? माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी, आप समझती नहीं है। क्या समझूं? वो जो मर्दों वाला मामला है, वो एक पब्लिक कंपनी का सीईओ है। उसकी सोशल लाइफ में दिखावा करना पड़ता है। औरतों को बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। जैसा चलता आया है वैसा ही है। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्रिस्टोफर ने वो सब कर दिया और आप चाहती हैं कि मैं फिर भी सब नजरअंदाज कर दूं? तुम लड़की हो, इतनी जिद्दी क्यों हो? आखिर क्रिस्टोफर ने किया क्या तुम्हारे साथ? उसने तुम्हें मारा नहीं और न ही तुझ पर चिल्लाया। उसने इतनी मेहनत की कंपनी बनाने में, सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छी जिंदगी जी सको। कोई तरीका नहीं है, तुम्हें आज ही वापस जाना पड़ेगा। क्रिस्टोफर से मिलो। मैं नहीं जा रही। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। मुझे छोड़ो, वो लड़का पूरा कमीना है। कौन कमीना? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? वो सिर्फ बिजनेस नेटवर्किंग थी, सब दिखावा था। अगर क्रिस्टोफर दिन भर बाहर नहीं रहता, इस परिवार के लिए मेहनत नहीं करता, तो तुम पेंट हाउस में नहीं रह रही होती या दिन भर मॉल में शॉपिंग नहीं कर रही होती। माँ, आप हमेशा कहती हैं कि मेरी ये जिंदगी सब क्रिस्टोफर की वजह से है। और कैसे? अगर ग्रेस नहीं होती जो मरते मरते प्रोडक्ट डेवलप कर रही थी, तो क्रिस्टोफर के पास क्या रहता जो उन मीटिंग्स में पेश कर सके? छोड़ दो ग्रेस, तुम उससे कभी तर्क नहीं कर सकती। ये सब बेकार है। क्रिस्टोफर ये सब कंपनी के लिए कर रहा है और इस परिवार के लिए। बस मेरे साथ घर चलो, मैं अभी क्रिस्टोफर से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं माँ, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम वापस नहीं गई तो नोरा का क्या होगा? वो सिर्फ बच्ची है। क्या तुम चाहती हो कि वो बिना पिता के बड़ी हो या बिना माँ के? भले ही क्रिस्टोफर पूरी तरह गलत हो, बच्ची के लिए तुम्हें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि क्रिस्टोफर ब्रांसन ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और क्या है? जब वो तुमसे मिलने आया था, क्या नोरा वहाँ थी? नहीं, वो मेरे इर्द गिर्द देखो, क्या नोरा यहाँ है? क्या मतलब? नोरा कहाँ है? वो कहाँ गई? नोरा अब नहीं रही। क्या? नोरा चली गई? और जाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने डैडी को आखिरी बार देख सके। दुर्भाग्य से अपने डैडी की नजर में उसकी छोटी बहन उसकी अपनी बेटी से ज्यादा अहम थी। तो कोई हैरानी नहीं कि क्रिस्टोफर मेरे पास आकर माफी मांग रहा है। तो असली बात ये थी, पर अगर वो मर गई तो मर गई। मुझे तो फिर भी चाहिए कि वो मेरा बुढ़ापे में ख्याल रखे। ग्रेस, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तो अब तेरा क्या इरादा है? मैं उससे तलाक लेने वाली हूँ। तलाक? ग्रेस, मेरी सुन, एक तलाकशुदा औरत की कोई खास अहमियत नहीं होती। तेरा एक बच्चा भी है, कौन तुझे अपनाएगा? अगर कोई उसे नहीं अपनाए तो वो अंधा है। असल में ग्रेस बहुत खास है। चुप हो जा, क्या मैंने तुझसे कुछ पूछा था? Add to. यह शायद इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। मुझे अपनी माँ से अकेले में बात करनी है। ठीक है। माँ, मुझे इसे रोकने की कोशिश मत करना। मैं अपना फैसला पहले ही ले चुकी हूँ। अब जब नोरा चली है, मुझे क्रिस्टोफर के लिए कोई भावना नहीं बची है। ग्रेस, नोरा भले ही चली गई है, लेकिन तुम दोनों अभी भी जवान हो। तुम हमेशा दूसरा बच्चा पा सकती हो। मैं मानती हूँ क्रिस्टोफर इस बार सचमुच पछता रहा है। वो सब ठीक करना चाहता है। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? गलती क्रिस्टोफर ने की तो मुझे क्यों भुगतना पड़े? मैं बता रही हूँ, यह मामला अब बात करने लायक नहीं है। क्रिस्टोफर, बाहर आओ, अभी बाहर आओ। अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारी पत्नी चली जाएगी। ग्रेस, मत जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। हमारे बीच अब कुछ भी समझाने जैसा नहीं बचा है। मुझे जाने दो। ग्रेस, मेरी बात सुनो। मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी, लेकिन क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। ग्रेस,
क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? हम अभी भी जवान हैं, हम दूसरा बच्चा कर सकते हैं। अगर ये काफी नहीं है तो जितने बच्चे चाहो उतने हो। तुम चाहते हो कि बच्चा लड़का हो या लड़की, या फिर दोनों हो जाएं? मुझे सिर्फ नोरा चाहिए। तो चलो एक और लड़की हो जाए और उसका नाम भी नोरा देते हैं। क्या तुम सुन रहे हो खुद को? चलो तलाक ले लेते हैं। सब कुछ, मैं कुछ भी साथ नहीं ले जा रही हूँ। पैसा, गाड़ियाँ, घर, पेटेंट्स, कंपनी के शेयर, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है या नहीं आ सकता, मैं उसमें से कुछ भी नहीं ले रही हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और मिसेस ब्रांसन का पद, वो भी छोड़ दूंगी। ग्रेस, मेरी बात सुनो। शुरुआत से जिससे मैंने हमेशा प्यार किया है वो तुम हो। ब्रांसन परिवार की मालकिन सिर्फ तुम ही हो सकती हो। तो क्लारा इंग्राम का क्या? अगर सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए अहम हूँ, तो क्लारा इंग्राम तुम्हारे लिए कौन है? वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है। लगता है वो सिर्फ तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं है। ग्रेस, तुमने पूरा वक्त यही कहा कि सब मेरी गलती है। क्या तुम्हारी अपनी कोई समस्या नहीं है? ठीक है, मैंने दूसरी औरतों से आर्ची मिलना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? और वो विलियम, वो खुद को क्या समझता है? तुम्हें विलियम के बारे में बात करने का हक नहीं है। सीधा दिल पे लग गई है ना? मुझे हक नहीं है तो मुझे हक क्यों नहीं है? तुम कहते हो मैं गंदी हूँ, कहते हो मैं साफ नहीं हूँ, पर तुम मुझसे बेहतर कैसे हो? अभी 1 मिनट पहले घर से भाग गए और अगले ही पल उस घटिया इंसान के साथ इश्क लड़ा रहे हो। अगर किसी ने तस्वीरें न ली होती तो मुझे आज भी कुछ पता नहीं चलता। यहाँ नाटक करने की कोशिश मत करो। नोरा की मौत को मुझ पर थोप रहे हो। क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर तुम कर क्या रहे हो? बेबुनियाद, ये सरासर तर्कहीन है। मैं तैयार हूँ तुम्हें पैसे देने को, घर भी देने को तैयार हूँ। तुम्हें कंपनी चाहिए या फिर शेयर चाहिए, सब कुछ देने को तैयार हूँ। और अगर मैं जाना चाहूँ तो? उसने कहा वो जा रही है। सुनाई नहीं देता क्या? विलियम, यही है वो आदमी। ये बहुत घटिया है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, उसने कहा कि वह जा रही है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्रिस्टोफर, सुनो, अगर तुम अब भी चाहते हो कि तुम्हारा पिवोटल डायनामिक्स बचा रहे, तो तुम्हें अपनी मौजूदा स्थिति पर खूब सोच विचार करना चाहिए। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह धमकी नहीं है, यह एक सूचना है। आखिरकार ग्रेस के बिना तुम्हारा पिवोटल डायनामिक्स कुछ भी नहीं है। तुम जोएल, मिस पार्कर के लिए तलाक की सेटलमेंट ड्राफ्ट करने में मदद करो, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। और शर्तों के मामले में हम कुछ रियायत दे सकते हैं। मिस पार्कर बिना कुछ लिए चली जाएंगी। आखिरकार एशफोर्ड परिवार उनके खर्च उठाने में सक्षम है। विलियम, हद मत पार करो। ग्रेस पार्कर अब मेरी पत्नी है। मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम उसे संभाल नहीं सकते, तो दूसरों को उसके लिए करने का दोष क्यों दे रहे हो? तुम मतलब सच में, अगर तुमने ग्रेस का थोड़ा और ख्याल रखा होता तो मेरे भाई को वो मौका ही नहीं मिलता। तुमने कब उसे कभी कोई मौका दिया था? मिस्टर एशफोर्ड, यह मिस पार्कर का तलाक का समझौता है, कृपया एक बार देख लीजिए। मिस्टर ब्रांसन, कृपया आप भी देख लें। ग्रेस, क्या वाकई तुम्हें इतना आगे जाना जरूरी है? मेरा फैसला है, मेरा फैसला। ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। क्या तुम सच में साइन करने वाली हो? अगर तुम साइन कर दोगी तो मैं क्या करूंगा? क्रिस्टोफर, मिस्टर एशफोर्ड, समझौता पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही मिस पार्कर साइन करेंगी, यह समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। उसके बाद भले ही मिस्टर ब्रांसन पीछे हट जाएं, हम इसे कानूनी रूप से लागू कर सकते हैं। वो पीछे नहीं हटेंगे। इस पल का मैं सच में बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था। नहीं हो सकता। क्या मेरे भाई का जिसे क्रश था वो? उस दिन मैं फूल लेकर आया था और उस सड़क पर बहुत देर तक इंतजार किया, क्योंकि मुझे पता था
कि हर बार उस वक्त तुम उस जाने पहचाने ठेले पर सुअर का मांस वाली नूडल की रोटी खाई लो। मुझे लगा था कि उस दिन के बाद से तुम कभी अकेली नहीं रहोगी, लेकिन हुआ ये कि मैं आधा ही सही था। वाकई तुम अब अकेली नहीं थी, लेकिन तुम्हारे साथ जो था वो मैं नहीं था। क्या ये उसी दिन की बात है? मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ठीक है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरी तरह टूट रहा हूं। मुझे बहुत मायूसी हो रही है। मुझे अफसोस है मैं क्यों और बहादुर नहीं हो पाया। मैं जल्दी क्यों नहीं आया। मैंने तो यहां तक सोचा था कि कोई नया रिश्ता ट्राई करके इस खालीपन को भर लूं, लेकिन मैं ये कर ही नहीं पाया। Oh, senior. लेकिन शुक्र है वो तुम्हारे काबिल नहीं है। ग्रेस, अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। ग्रेस, बस मान जाओ और मेरी भाभी बन जाओ। तुम्हारा दिल कैसे मानेगा कि मेरा भाई अपनी पूरी जिंदगी यूं ही इंतजार करता रहे। ग्रेस, बाय। ग्रेस, ठीक है। चुंबन चुंबन। क्रिस्टोफर, इस बार आखिरकार हम एक साथ हैं। जब हमारी शादी हो जाएगी तो हनीमून के लिए कहाँ चलें? बिल्कुल, कहीं खूबसूरत चलना चाहिए। खूबसूरत जगह? वो कहाँ है? क्रिस्टोफर, तुम ही बता दो। ठीक है, अभी बताता हूं। नोरा, मैं तुमसे मिलने आया हूं।